सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही खास और रोचक टॉपिक होगा। और यूं बोले कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए तो एक तरह से नया टॉपिक है। टॉपिक है अपना अनंत स्पर्शी या आइसोटोम बोल सकते हो इसको। अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी बोलो या आइसोटोम बोल सकते हो यहां पर। तो सबसे पहले बात करें कि ये अनंत स्पर्शी कैसे बनती है, किस टाइप के वक्र होंगे, उन किस टाइप के वक्र में अनंत स्पर्शी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे और फिर उस वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि जैसे अपने पास कोऑर्डिनेट एक्स एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। अभी अब इस कोऑर्डिनेट अक्षों के ऊपर जैसे मैं एक कर्व खींच दूं यहां पर इस प्रकार से कि ये कर्व खींच दिया भाई, यहां पर ये लीजिए। इस कर्व के ऊपर एक बिंदु ले लिया अपन ने, ये वाला। इस बिंदु के निर्देशांक मैंने बोल दिए क्या, एक्स और वाई बोल दिया भाई मैंने यहां पर। अब यदि मैं बात करूं इस वक्र की एक स्पर्शरेखा खींच दी, ये जो स्पर्शरेखा खींची है अपन ने, ये जो स्पर्शरेखा खींची है, ये स्पर्शरेखा इस मूल बिंदु से एक नियत दूरी पर, परिमित डिस्टेंस पर बोल दो या निश्चित दूरी पर है। और यहां से मैंने क्या कर दिया कि स्पर्शरेखा से खींच दी भाई यहां पर। अब क्या होगी कि एक सरल रेखा है जो धीरे धीरे क्या करिए इस स्पर्शरेखा की तरफ यहां पर यूं बढ़ती हुई जा रही भाई, स्पर्शरेखा की तरफ। और आगे जाकर के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे का प्रतिच्छेद करेंगी। तो वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा, इस मूल बिंदु से अनंत दूरी पर होगा। इसलिए ये जो अपने पास सरल रेखा है, इस सरल रेखा को इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं भी। यहां पर दोबारा देखिए कि यहां पर आपके पास कोई कर्व होगा, इस कर्व के ऊपर कोई बिंदु दे रखे, इस बिंदु से इसकी स्पर्शरेखा खींची और इस स्पर्शरेखा के सापेक्ष आपने एक सरल रेखा खींची। ये सरल रेखा धीरे धीरे क्या होगी, इस स्पर्श रेखा को किसी किसी अनंत पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी आगे जाकर के। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या होगा, मूल बिंदु से अनंत दूरी पर स्थित होगा। इसलिए इस सरल रेखा को इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं भाई। इस सरल रेखा को इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। जैसे एक और देखिए, अपन बात करें कि जैसे मैंने एक वक्र खींच दिया भाई इस टाइप से, यहां पर ये वक्र आपका यूं जा रहा है भाई, ये लीजिए। ठीक है। अब इस वक्र पे मैंने क्या किया, एक स्पर्शरेखा खींची। जैसे एक तो यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, ये लीजिए इसकी स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा यूं जा रही है भाई यहां पे, ये लीजिए। और ये इसकी स्पर्शरेखा यूं जा रही है भाई यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये स्पर्शरेखा आगे जाकर के इस वक्र को अनंत पे जाकर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी यहां पर, ये अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेगी। तो मैं इस जो स्पर्श, ये जो स्पर्शरेखा न बोल के ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इसको आप सरल रेखा बोल सकते हो। ये जो सरल रेखा है ना, ये सरल रेखा इस वक्र की, ये जो अपने पास वक्र दे रखा है, इस वक्र की क्या कहलाएगी, अनंत स्पर्शी कहलाएगी। आइसोटोम बोल सकते हो इसको, आइसोटोम बोल सकते हो, या अनंत स्पर्शी कहलाती है भी यहां पर। अभी ये जो अपने पास में स्पर्शी, ये जो अनंत स्पर्शी है, ये क्या हो गया, एक तरह से एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये अपने पास क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी यहां पर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन खींची है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, इसके समीकरण कैसे होंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का समीकरण होगा ना, ये समीकरण इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ये जो सरल रेखा है इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसे मैं एक कर्व लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई बोल दो, एक्स वाई स्क्वायर बोला, वाई क्यूब बोला, इस प्रकार से कोई वक्र दे रखा है अभी, एक्स क्यूब है यहां पर। कि बोले सर इस ये जो वक्र दे रखा है, इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी होंगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो अपने पास जो फंक्शन अपने पास या वक्र दे रखा है एक्स और वाई का, तो इस वक्र में एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है,
तो घात कितनी है भैया, अधिकतम 3 है यहाँ पर, ये देखिए अधिकतम घात कितनी है, 3 है यहाँ पर। यानी जो वेरिएबल दे रखे हैं, जो चरराशि दे रखी है, उन चरराशि के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, जैसे घात कितनी आ रही है 3, तो इस वक्र की 3 अनंत स्पर्शी होंगी। दोबारा समझिए कि अनंत स्पर्शी क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो वक्र को कहीं अनंत बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करेगी, तो उस स्ट्रेट लाइन को, उस वक्र की क्या बोलेंगे, अनंत स्पर्शी बोलेंगे, आइसोटोम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये आइसो, जैसे एक वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है, कितनी आइसोटोम खींची जा सकती है, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी कोई वक्र होगा अपने पास में, जो भी कोई वक्र होगा, उस वक्र की मैक्सिमम पावर देखते हैं, जो उसमें वेरिएबल होंगे, चर राशि होंगी, उन चर राशियों की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, अपने पास 3 आ रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस वक्र के ऊपर अपन 3 स्पर्शी, 3 अनंत स्पर्शी खींच सकते हैं। यहां पर 3 अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है। अब ये अनंत स्पर्शी क्या होती है, 2 तरह की होती है, एक तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी होता है अभी। दूसरी होती है क्या, त्रियक अनंत स्पर्शी, त्रियक अनंत स्पर्शी। ये 2 तरह की अनंत स्पर्शी होती है, एक तो अक्षों के जिसमें एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, और दूसरी क्या होगी, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। और दूसरे जो दूसरा टाइप है, इसका दूसरा प्रकार से बोलेंगे आप त्रियक अनंत स्पर्शी बोलेंगे। तो यहां पर समझने वाली बात यह कि अनंत स्पर्शी हो गई, अनंत स्पर्शी कितनी खींची जा सकती है, मैक्सिमम पावर को देखेंगे, और मैक्सिमम पावर देखने बाद देखेंगे कि इसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी भी है क्या, और क्या त्रियक अनंत स्पर्शी है क्या। तो इनके अपने जो क्वेश्चन लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो अपने पास अनंत स्पर्शी है, तो ये एक तरह से अपने पास क्या स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा की समीकरण क्या होगी, y इक्वल mx प्लस c होता है भी यहां पर। अब मैं बात करूं कि मेरे पास ये जो अनंत स्पर्शी है, ये जो अनंत स्पर्श, कितनी अनंत स्पर्शी होंगी इस वक्र की, 3 अनंत स्पर्शी होंगी। तो y इक्वल m1x c1, पहली अनंत स्पर्शी का समीकरण ये बन जाएगा, y इक्वल m2x c2, ये दूसरी अनंत स्पर्शी होगी, और y इक्वल m3x c3, ये 3 अनंत स्पर्शी अपने पास यहां पर खींची जाएंगी। अब ये जो अपने पास 3 अनंत स्पर्शी हैं, उसमें ये m1, ये m2 और ये m3, ये c1 और c2 और c3, इनकी वैल्यू इस वक्र से निकालेंगे, और इनकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालने के बाद इसे पुट करेंगे, तो मेरे पास इस वक्र की तीनों अनंत स्पर्शी आ जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये आप सभी के लिए एक नया टॉपिक है, पहली बार ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। आप इसकी बुक में अच्छी तरह से आप स्टडी करें, समझिए। कहीं भी यदि आपको लगता है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रही बात यह है कि मैंने पिछली सेशन में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन था, आंशिक का अवकलन था, उसका ये टॉपिक कंप्लीट मैंने लगभग उस लेसन के क्वेश्चंस करवाएं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9829848786 पर आप संपर्क करें, मैसेज करें, आपको इस लेसन की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो अनंत स्पर्शी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अनंत स्पर्शी सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पावर देखते हैं, जितनी पावर होगी उसकी उतनी अनंत स्पर्शी होंगी, उतनी आइसोटोम होंगी। फिर बाद में देखते हैं कि इसमें किस तरह, ये दोनों में से कौन कौन सी हैं, तो इसके भी अब अपन डिस्कस करेंगे। फिर बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे पावर 3 है तो 30 की 3 अनंत स्पर्शी बनेंगी, और यदि मेरे पास पावर 2 आ रही है तो 2 अनंत स्पर्शी होंगी, और यदि पावर 4 आ गई, 4 आ गई, तो इसके 4 अनंत स्पर्शी होंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया। ये तो अपने पास क्या हो गया, इसका बेसिक, ये जो अपने अनंत स्पर्शी के बारे में हो गया। अब इसकी जो वर्किंग स्टेप है ना, आप इस बुक में खुद सेल्फ करेंगे, अपने क्वेश्चन की हेल्प से क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेप यहां पर क्लियर करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक वक्र दे रखा है भाई मेरे पास ऐसा, इस वक्र की अनंत स्पर्शी बतानी है, कितनी अनंत स्पर्शी खींची जा सकती है। तो देखिए, इस वक्र की अनंत स्पर्शी खींचेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पर पावर कितनी आ रही है, अधिकतम 3 आ रही है भाई। यहां पर ये लीजिए
3 आ रही है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वक्र की 3 अनंत स्पर्शी खींच सकते हो भी यहां पर। देखिए ये जो लेसन है, ये वाला जो अनंत स्पर्शी आइसोटर्म का जो टॉपिक है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इसको बढ़िया से क्लियर करें। और यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी क्या होगा, इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो इसमें पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 अनंत स्पर्शी खींचेंगे भी यहां पर, 3 अनंत स्पर्शी इसकी बनेंगी, 3 आइसोटोम इसकी बनेंगे यहां पर। अब सबसे पहले देखेंगे 3 अनंत स्पर्शी बनेंगी, फिर बात करते हैं कि इसमें अनंत स्पर्शी 2 टाइप की देखिए अपने कौन कौन सी। एक तो अक्षों के समांतर, जैसे एक्स एक्स हो गया एक तो अपने पास यहां पर, तो एक तो एक्स एक्स के समांतर और एक वाई एक्स के समांतर। क्या इस वक्र में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी खींची जा सकते हैं क्या? तो देखिए इसका सीधा सा फंडा यह है कि आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी वक्र दे रखा है, उस वक्र में x और y की जो मैक्सिमम पावर है, उस पावर का गुणांक यदि अचर पद आता है, तो अचर पद आता तो क्या लिखेंगे, अक्षों के कोई समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, x एंड y की अधिकतम या उच्चतम घात का गुणांक अचर पद है भी, अचर पद है, अतः अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी यहां पर। यानी देखो इस x की घात 3 है, तो इसके मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 4, तो और इधर y की अधिकतम घात कितनी है 3, मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 1, अचर पद है, तो इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं हो किसके, अक्षों के समांतर। तो अब जो दूसरा टाइप आ गया अपने पास तिर्यक अनंत स्पर्शी, वो तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे होंगे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो वक्र होगा उस वक्र में क्या देखते हैं, सबसे जैसे 3 घात देखिए यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 आ रही है, यहां भी 3 आ रही है। तो एक इक्वेशन तो अपन यहां से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 2 घात वाली में यहां पर। तो जो x की अधिकतम घात है ना, x जो वक्र की अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो क्या करेंगे x बराबर 1 और y बराबर m इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई, यहां से यहां तक वाले में। तो क्या बन जाएगी, उसको डिनोट किससे करेंगे, उसे लिखेंगे phi 3m बोलते हैं भाई यहां पर। तो इस x की जगह 1 लगाओ तो क्या रह गया भाई 4, माइनस x की जगह 1 लिखेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर रखने पर m, तो क्या बन जाएगा आपका, कितना बन गया 4 माइनस m, यहां 1 लिखेंगे, यहां m स्क्वायर, तो कितना आ गया 4m स्क्वायर बन गया। और इसकी जगह क्या करूंगा, y की जगह m रखूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया m की पावर 3 बन गई, ये मेरे पास phi 3m आ गया। अब यहां से मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो phi 3m है, इसको 0 के इक्वल करके यहां से मैं m की वैल्यू लेऊंगा, तो 4 माइनस m माइनस 4m स्क्वायर और प्लस m क्यूब इज इक्वल 0। यहां से मैं कॉमन लेता हूं क्या 1, तो मेरे पास 4 माइनस m, और यहां से m स्क्वायर कॉमन आया तो 4 माइनस m इज इक्वल 0 बन गया अभी मेरे पास यहां पर। अब क्या क्या आ गया भाई अपने पास, एक तो आ गया 4 माइनस m आ गया, और दूसरा क्या आ गया 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल 0। यहां से मैं m की वैल्यू लेता हूं भाई यहां पर, तो यहां से एक m की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई भाई यहां पर। दूसरी यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आ गई, तो m की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गई 1 है, माइनस 1 है और 4, ये m की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई यहां पर। ये पहली m1 हो गई है, तो m2 और ये m3 होगी। अब मुझे c1 c2 की वैल्यू और निकालनी है। तो सिंपल सा देखिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको वक्र देगा, सबसे पहले वक्र की मैक्सिमम पावर देखेंगे, पावर कितनी आ रही 3, तो इसकी 3 अनंत स्पर्शी 3 आइसोटोम यहां पर खींची जा सकती है। फिर दूसरे स्टेप क्या है, इसकी वर्किंग स्टेप है, दूसरे स्टेप क्या है कि x और y की मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई क्या है, गुणांक क्या है, अचर पद है, तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, न तो x x के समांतर अनंत स्पर्शी
स्पर्शी होगी और न वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी होगी। यहां पर क्लियर हो गया। फिर क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर आती है उसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 है और y की जगह m रख करके यहां पर ये फाई 3m वाली वैल्यू अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। यहां पर इसको 0 के इक्वल करके अपन m की वैल्यू यहां से ले लेंगे, ज्ञात कर लेंगे भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर इसके बाद जो फाई 3m की जो स्टेप है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे m के रेस्पेक्ट में। यहां पर m के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन, तो 4 का क्या हो गया 0 -1, यहां कितना बन गया माइनस का 8m और यहां बन गया प्लस का 3m स्क्वायर बन गया। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ये तो था अपने क्या, घात 3 वाले पद का था। अब मैं बात करूंगा इस वाली टर्म का करूंगा भाई। यहां पर इसमें घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसी प्रकार वापस करूंगा, पुनः क्या करूंगा, x बराबर 1 घात 2 वाले पद में और वह y बराबर m पुट करने पर रखने पर। यहां पर इसमें क्या करो, x की जगह 1 y की जगह m पुट कर दो। इसे मैं क्या बोलूंगा, फाई 2m बोलूंगा भाई इसको। यहां पर फाई 2m बोलूंगा। तो x की जगह 1 लिया तो 3 बन गया, x की जगह 1 y की जगह कितना ले लिया 2m बन गया और यहां क्या बन गया m स्क्वायर आ गया। अभी यहां पर ये मेरे पास आ गया क्या, फाई 2m हो गया और ये फाई 3m से डिफरेंशिएशन सारी वैल्यू अपन ने निकाल चुके। तो मेरे पास इस वक्र की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो मेरे पास 3 अनंत स्पर्शी होंगी, m1x से c1, y m2x से c2, y m3x एंड c3। तो इन 3 अनंत स्पर्श मेरे पास m1 m2 और m3 की वैल्यू तो आ गई भी मेरे पास यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालूंगा, फॉर्मूले से निकालेंगे। ये C1 C2 होते हैं ना, यदि इनकी वैल्यू है जैसे यहाँ m की वैल्यू सेम आती है तो इनकी निकालने का जो मेथड अलग होगा। यदि ये m की वैल्यू डिफरेंट होगी तो C1 C2 C3 की वैल्यू निकालने का अलग से फॉर्मूला होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले ही अपने पास m1 m2 m3 आ गया, तो इनकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालूंगा और वो तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास आ गए, इसमें पुट करके मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसकी तीनों की तीनों अनंत स्पर्शी यहां पर आ जाएंगे। यहां पर अब मैं क्या करता हूं, देखो c की वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए लिखें क्या, c इज इक्वल क्या आता है अभी, c इज इक्वल माइनस है, यहां लिखते हैं क्या 5n माइनस m और इसको लिख देते हैं क्या m लिखते हैं भाई। यहां पर अभी करेंगे देखो, और यह आता है 5-m n लिख दीजिए, सॉरी इसको n और यहां लिखेंगे m। यहां पर सिंपल सा देखिए कि अपने पास एक तो कौन सा आया 5-2m आया, एक तो कौन सा भाई अपने पास यहां पर 5-2m आया भाई, एक कौन सा आया भाई 5-3m। यहां पर 3 का मतलब क्या हुआ, घात 3 वाली इक्वेशन होगी, 2 का मतलब क्या हुआ, घात 2 वाली इक्वेशन होगी। तो जो मैंने यहां लिखा है 5n-1m लिखा है, तो इसको तो ऊपर लिखेंगे और 5-3m वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के बाद में अपन यहां पर 5-3m लिखिए, इसको थोड़ा सा यहां पर ये लिखने में मिस्टेक हो गई यहां पर। तो ये जो अपना क्या बन जाएगा भी, यहां पर लिखेंगे 5-n और m लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, c इज इक्वल माइनस यहां लिख दूंगा कितना 5-2m लिखूंगा भाई इसको, और नीचे क्या लिखूंगा 5-3m लिखूंगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब 5-2m की जो अपने पास जो वैल्यू थी वो आप यहां से देख करके इसको आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 5-2m की वैल्यू कितनी थी भाई यहां पर, ये 5-2m की थी 3 + 2m एंड 3 + 2m माइनस m स्क्वायर। इसको लिख दीजिए इसमें यहां पर -3 + 2m माइनस m स्क्वायर। ये तो थी मेरे पास 5-2m की वैल्यू। अब 5-3 का डैश क्या था अपने पास, डिफरेंशिएशन क्या था अभी, ये वाला क्या था -1 माइनस 8m प्लस का 3m स्क्वायर। लिख दीजिए -1 माइनस 8m और कितना था अभी, यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको, -1 माइनस 8m और प्लस का 3m स्क्वायर, प्लस का 3m स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को कैंसिल कर दो, तो क्या बन गया 3 + 2m माइनस m स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो 1 + 8m माइनस 3m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया।
मेरे पास सी की वैल्यू क्या बनती है भी, वो अपन यहां पर पुट कर देते हैं। देखो तो क्या आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 3 + 2m - m², और नीचे क्या आ गया अभी 1 + 8m और माइनस का 3m²। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने पास m की वैल्यू क्या थी भाई, एक तो 1 आई, -1 आ गई और 4 आ गई। अब सबसे पहले जैसे मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी, फिर m की वैल्यू -1 लेता हूं तो फिर c2 आ जाएगा, m की वैल्यू 4 लेऊंगा तो मेरे पास c3 बन जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू 1 लीजिए, जिससे आप इसको m1 बोल सकते हो। तो c क्या बन गया, 3, m = 1 पर m1, तो m1 को 1 बोल दीजिए, पर c की वैल्यू क्या बने, इसको c1 बोल सकते हो आप यहां पर। तो c1 के लिए क्या बन गया अभी यहां पर, 3 + m की जगह कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 2 × 1 - 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 8 और माइनस का 3 यहां पर। इसे सोल्व कर दो भाई, कितना बन गया, 3 + 2 - 1, 1 + 8 - 3, तो 5 में से 1 कम करो 4, 9 में से 3 कम करो, अपने पास कितना रह गया 6, तो कितना आ गया 2/3 आ गया अपने पास, क्या C1 की वैल्यू आ गई। अब मैं m2 की वैल्यू कितनी ले लूं, -1 रखता हूं भाई, -1 रखो इसमें, तो C2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां लिखेंगे 3, 2 माइनस का 2 बन गया, और यहां क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या बन गया, -1 बनेगा, और 1 - 8 और माइनस का 3 बन गया भाई यहां पर। इसे सोल्व कर दीजिए आप, यहां पर क्या बनेगा, यहां क्या आ गया अपने पास, यहां पर -3 जो भी वैल्यू आती है 0 आ गई, जैसे मान लीजिए ये लीजिए। ठीक है, अब तीसरी क्या आ गया अपने पास, m3 की वैल्यू, देखिए इसमें -1 रखो तो माइनस का 2 और ये माइनस का 1 0, ठीक है, इसमें -8 बन गया, -3 -8 0 बन गया। ठीक है भाई, m3 की वैल्यू या इसमें 4 पुट कर दो, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो आपके पास m की वैल्यू आती है वो m की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करने के बाद आपके पास C1 C2 की वैल्यू मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो देखिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर m3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 रखो, तो 4 रखने पर क्या आएगा, C3 क्या बनेगा, 4 रखने पर 3, 2 × 4 और -4 का स्क्वायर भी यहां पर, 1 8 × 4 और -3 × 4 का स्क्वायर यहां पर, 3 + 8 और -16, यहां बन गया 1 + 32 और कितना बन गया, 16 तिया 48 बन गया अभी। तो यहां क्या आ गया, 16 में से 11 कम करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -5 बचेगा। 32 में से 48, 32, 16, 16 में 1 कम करो, माइनस का कितना रह गया, 15 रह गया भाई, ये कैंसिल, क्या आ गया भाई 1/3 आ गया अपने पास यहां पर। तो C1 C2 C3 आ गया, M1 M2 M3 आ गया भाई यहां पर। तो ये जो अपने पास ये दे रखी थी, ये जो इक्वेशन आ रही है, इन इक्वेशन में C1 की वैल्यू M1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, C2 की वैल्यू M2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, C3 की वैल्यू M3 की वैल्यू यहां पुट करने से आपके पास में इस वक्र की तीनों अनंत स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा भी। तो पहली अनंत स्पर्शी क्या ले सकते हो, M1 कितना लिया आपने, 1 लिया, तो 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई, m कितनी आ गई यहां पर, 2/3। तो पहली अनंत स्पर्शी मेरे पास क्या बन गई, ये वाली बन गई यहां पर। जैसे मैं दूसरी वाली ये लेता हूं तो क्या आ गया, y = कितना आ गया यहां पर, x आएगा यहां पर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी, 4x बन गया, 4x यहां पर m की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 1/3 बन गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, y = 4x + 1/3। तीसरे में अपने पास क्या करेंगे, m की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू आ गई, तो मैं लिखूं y -1x और c की वैल्यू कितनी, 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इस वक्र की तीनों अनंत स्पर्शी आ गई यहां पर। तो शायद क्लियर हो गया होगा लगभग, कि जो भी अपने पास कोई भी वक्र होगा उस वक्र की मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर आ रही है तो उतनी उसकी अनंत स्पर्शी होंगी। फिर x के लिए क्या करेंगे, x का और y का अधिकतम गुणांक है उसका, यदि अचर पद आ रहा है तो क्या करेंगे, कोई अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। और फिर बाद में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर से एक इक्वेशन बनेगी और एक मैक्सिमम उससे जो
3 वाली है तो 2 वाली से, 4 वाली है तो 3 वाली से बनेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए अपने एक और इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वक्र दे रखा है भाई, यहाँ पर सिंपल सा है। इस वक्र की अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो अनंत स्पर्शी कितने बनेंगे भाई, इसमें यहाँ पर 3 अनंत स्पर्शी बनेंगे अपने पास। कौन कौन सी, y m1x प्लस c1, y m2x प्लस c2, y m3x प्लस c3, ये 3 अनंत स्पर्शी बनेंगे इस वक्र की। यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है भी, फिर देखते हैं कि यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है, गुणांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। y की मैक्सिमम पावर 3 कितनी आ रही है, गुणांक कितना आ रहा है, मैक्सिमम पावर 3 है, गुणांक कितना, अचर पद है। तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो लिखें क्या, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अक्षों के समांतर एक्स एक्स के वाई एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी की नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैक्सिमम पावर ये अपने पास में, तो ये फाई 3m बनेगा अभी यहां पर। तो फाई 3m निकालने क्या करेंगे, x की जगह 1 है और y की जगह क्या करेंगे आप, m रखने पर यहां पर x की जगह 1 रख दो और y की जगह m इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फाई 3m बनेगा अभी यहां पर। x की जगह 1 लगाओ, y की जगह m, तो 3m और 3m बन गया, माइनस m स्क्वायर और माइनस का 3m क्यूब बन गया। अब यहीं से इसको मैं 0 के इक्वल करके मैं क्या करूंगा, m की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 3m माइनस m स्क्वायर और 3m स्क्वायर इज इक्वल है m क्यूब इज इक्वल 0। यहां से कॉमन 1 आया तो 1 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर आया तो 1 प्लस 3m बन गया भाई। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप, यहां से क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो क्या क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस 3m और 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1m माइनस 1 और 1/3 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब m की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास m1 आ गया, m2 आ गया और m3 आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। अब मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है, और यदि ये C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएंगी तो मैं इन तीनों की वैल्यू इन तीन जो अपने पास आइसोटोम होंगी या अनंत स्पर्श होंगी, तीनों की समीकरण बन जाएगी यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब C की वैल्यू निकालने क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो क्या करते हैं माइनस, यहां पर अपने पास दो टाइप की, एक तो क्या है m फाई 3 वाला है और एक कौन सा फाई 2 वाला। तो पहले मैं फाई 2 की इक्वेशन और बनाऊंगा भाई यहां पर, ये देख लीजिए यहां पर फाई 2 कहां से बनेगा, ये फाई 2 बनेगा भाई अपने पास यहां से यहां तक। तो वही क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार x बराबर 1 व y बराबर m रखने पर यहां पर इसमें रख दीजिए भाई, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 लगा दो, ये लीजिए। y की जगह कितना रखेंगे m, तो 2m बन गया। फिर y की जगह m लिखेंगे तो 3m स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, फाई 2m आ गया, और ये क्या आ गया, फाई 3m आ गया, आ गया फाई 3m। इस फाई 3m का डिफरेंशिएशन भी आप यहां पर कर लीजिए भाई, डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, यहां बनेगा 3, इसका बनेगा 2m बनेगा, और इसका बनेगा कितना 9m स्क्वायर बनेगा। ये फाई 3m आ गया भाई यहां पर, फाई 3 डैश बन गया, फाई 2m आ गया, m1 m2 m3 की वैल्यू आ गई। यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन c की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, c के लिए क्या लिखेंगे, माइनस फाई 2m अपोन में क्या लिखते हैं, फाई 3 डैश m लिखेंगे। अब m की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 और कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है भाई यहां पर, 1/3। तो आप ये वैल्यू इसमें क्या कर दो, पुट कर दीजिए भाई यहां पर। अब m जैसे आप इसको m1 बोलोगे, m1 पर क्या करेंगे, c की वैल्यू क्या आती है, तो माइनस है फाई 2m क्या है अपने पास में, ये फाई 2m दे रहा है कितना, फाई 2m 1 है माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर, 1 है प्लस 2m माइनस 3m स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन थी वे, देख लो इसको, माइनस का 2 था प्लस का m है यहां पर।
इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ये तो इसको कर दो, ये तो माइनस का 2m है, माइनस का 2m और फिर 3m² भी। नीचे नीचे अपने पास क्या था भाई यहाँ पर 5 3, तो 3 माइनस 2m प्लस 9m², 3 माइनस 2m प्लस माइनस 9m²। ये अपने पास क्या था भाई 5 3m की वैल्यू थी भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया 5 2m की वैल्यू पुट कर दी, या मैंने क्या कर दिया 5 3 का डैश लेकर के वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब ये m1 की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा c1 की वैल्यू आ जाएगी भी यहां पर, ये लीजिए c1 आ गया। फिर एक बार यहां से मैं m2 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, m2 की वैल्यू क्या पुट करूंगा -1, तो मेरे पास c2 की वैल्यू बन जाएगी। फिर एक बार मैं क्या करूंगा m3 की वैल्यू पुट करूंगा, कितनी 1/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा c3 आएगा। तो यहां से आप c1 c2 c3 की वैल्यू निकाल करके जो अपने पास यहां पर ये जो तीन अनंत स्पर्शी थी, इन तीनों अनंत स्पर्शियों में यहाँ m1 m2 m3 और c1 c2 c3 की वैल्यू आप निकालेंगे, और निकालने के बाद ये कहलाएंगे इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएंगे। तो आप इनके जो c1 c2 c3 की वैल्यू निकाल करके आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जो मेरे पास जो अनंत स्पर्शी आ रही हैं, इन तीनों अनंत स्पर्शियों की इक्वेशन क्या बनती है, वो मुझे कमेंट करके इसके बारे में आंसर देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।